हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप सब। हरे कृष्णा। हम 2-3 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके। हाँ जी, तो आप बताइए कैसे हैं आप सब। रेडी हैं आज की क्लास के लिए। अच्छा, लास्ट वाला कुछ कुछ याद है आपको, हमने लास्ट टाइम क्या करा था क्लास में। कुछ बच्चों के वीडियो ऑफ दिख रहे हैं मुझे। प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। अर्चित, आरोहन, लक्ष्मिका, मारविन, रनिका, सब अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। ओके। दीपल, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। मैम आपने हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ जी। मैम आपने जो क्वेश्चन बोला था उसका आंसर। हाँ जी, क्या बताइए। मैम आपने पिछली क्लास में आपने फूड के बारे में बताया था। फूड के बारे में बताया था मैंने। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक एक क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे देंगे तो मिलके हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और सारे बच्चे पार्टिसिपेट भी कर लेंगे। फूड से केवल हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है या और भी कुछ होता है। मैम फोकस भी होता है। हम्म। मैम और जिससे हमें काम में मन भी लगता है। काम में मन भी लगता है। खाने से हमें एनर्जी आ जाती है, हम सारा काम जल्दी भी कर सकते हैं। खाना इंपॉर्टेंट है। यानी खाना केवल हमारी बॉडी को ही नहीं पोषण देता, हमारी मन और चेतना को भी पोषण देता है। तो खाना कैसा खा रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, और हमें फिर इसके लिए किस टाइप का खाना खाना चाहिए ये मुझे बताएंगे अद्वैत। अद्वैत जैन। यस अद्वैत। सात्विक। सात्विक। सात्विक के अलावा अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चिन्मय से है। यस चिन्मय।
सात्विक के अलावा फूड और भी कोई होता है क्या, कैटेगरी होती है फूड की? वेज नॉन वेज होता है या कुछ और भी होता है? मैम सात्विक, मैम रासिक एंड तामसिक। वेरी नाइस। वेज और नॉन वेज होटल्स में होता है, लेकिन हम लोग जो घर पे खाना खाते हैं वेद शास्त्रों में जो बताया है वो होता है सात्विक, राजसिक और तामसिक। और ये अब हेमंग बताएंगे मुझे कि ये सात्विक, राजसिक और तामसिक ये कहाँ से आता है, क्या होता है ये सात्विक, राजसिक, तामसिक? इसमें सात्विक आप बताओगे, बाकी के राजसिक कोई और बताएगा, तामसिक कोई और बताएगा, एक एक बताएगा। सात्विक क्या होता है? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम सात्विक खाना मतलब प्योर खाना। प्योर मतलब कि हम उसमें देसी घी में बनाए? नेचुरल। नेचुरल, नेचुरल फूड, ओके हाँ। सात्विक मतलब जैसे हमें भगवान ने बनाया है, तो जो फूड भगवान ने हमारे लिए बनाया हुआ है, नेचुरल, जो हमें धरती माता से मिलता है। वेरी नाइस। यस तो ये सात्विक खाना क्या असर डालता है हमारी बॉडी पे, हेमंग? मैम। हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट रहता है सात्विक फूड का? मैम सात्विक में, हमारा हाँ 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 बताइए। हमारा हमारा सोल प्योर रहता है। सोल और रहता है, और क्या होता है? मन शांत रहता है। यस मैम, मन शांत रहता है। डाइजेशन में इजी है, तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गैस, एसिडिटी, इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। और हमारे अंदर एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं। फिर हमारे चित्त को भी अच्छा लगता है कि हमारे अंदर बहुत सारी डिजायर्स नहीं आती, और खा लूं, ओवर ईटिंग, या ये नहीं आता मन में कि फिर वो डिजायर्स की हैबिट और चीजों में भी पड़ जाती है कि हम मम्मी पापा को फोर्स करने लगते हैं कि मार्केट से मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो हमारा मन भी शांत रहता है, फोकस रहते हैं, पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं, टाइम से सोना, टाइम से उठना, हमारे लाइफ स्टाइल, जब हम मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, सात्विक फूड खा रहे होते हैं, तो मन कंट्रोल रहता है, तो वो हमारी डिसिप्लिन बनाने में, हमारी बॉडी के साथ हमारे उठना बैठना हर चीज में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हम बोलेंगे दिशानी से। मैम आई एम अनम्यूट। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। दिशानी, आप राजसिक फूड के बारे में मुझे बताओ, हम सब सुनेंगे। राजसिक फूड, क्या राजसिक होता फूड है? जैसे जिसमें ज़्यादा ऑयल हो, शुगर हो, सॉल्ट हो और ज़्यादा स्पाइसी हो। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जांपल चिप्स, स्वीट्स, चिप्स। और चिप्स, तीसरे को स्टॉप करें। कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ग्लास कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक में 8 चम्मच शुगर होती है। और और बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज, आलू टिक्की बाजार में जो मिल रही होती है बहुत सारी चटनियां डाल के। ठीक है, ये सब हमारे इसी टाइप का फूड जो भी है वो हमारा राजसिक फूड में आता है। तो राजसिक फूड कैसे नुकसान करता है, अच्छा होता है, बुरा होता है? पहले तो ये हेल्दी है कि नॉन हेल्दी है? अनहेल्दी। अनहेल्दी है, ओके। फिर प्रॉब्लम और मन और चेतना पे क्या प्रॉब्लम देता है? कि जो हम काम करते हैं तो वो हमें समझ नहीं आता, हम उसको जल्दी नहीं कर पाते। हाँ, हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। और फिर डिजायर्स क्रिएट करता है, बाहर जा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज डेली, चिप्स का पैकेट अगर कोई दे दे तो दूसरे दिन फिर मन करेगा और खा लें, और खा लें। फिर उसके बाद कोई कोल्ड ड्रिंक दे दे तो लगेगा अरे मम्मी तो 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक लाई है, रिलेटिव्स तो चले गए हैं, बची हुई तो मैं पी सकती हूँ। ऐसा आता है मन में? कितने बच्चों के मन में आता है? मुझे तो लगता है और पी लूं कोल्ड ड्रिंक। देखो यहाँ किसी को भी नहीं लगता, देखा कितने अच्छे बच्चे, दीपल को भी नहीं लगता। और किसी को? जिया, आपको लगता है और पीने का मन करता है? नहीं, ज्यादा नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये सब। चिन्मय का करता है, चिन्मय मैडम की तरह। हमें कंट्रोल करना पड़ेगा चिन्मय, हम हरे कृष्णा अच्छे से करेंगे तो फिर हमें चैंटिंग अच्छे से होगी ना, तो हम कंट्रोल कर लेंगे। हेमंत का भी करता है थोड़ा थोड़ा। ओके, हम तीनों चारों मिलके अच्छे से चैंटिंग करेंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अब सुनराज चवन, सनराज, ये बताएंगे अब तामसिक फूड के बारे में। तामसिक फूड होते हैं जो नॉनवेज होते हैं। नॉनवेज भी हो सकता है, और विदाउट नॉनवेज, वेज में क्या होगा तामसिक फूड? वेज में होगा जो पिज्जा, बर्गर वो होता है। ये तो राजसिक हो गया, अनियन गार्लिक।
जिस भी फूड में अनियन गार्लिक पड़ा होगा वो तामसिक फूड होगा। तामसिक फूड क्या इफेक्ट डालता है बॉडी पे? स्पाइसी। हाँ, प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है बेटा? चैंटिंग हम क्लास के बाद करेंगे, क्वेश्चन राउंड से पहले। ओके मैम। ओके, हाँ जी। तो तामसिक फूड का क्या इफेक्ट रहता है बॉडी पे, मन पे, हमारी चेतना पे क्या असर डालता है तामसिक फूड? के काव्या बताना चाह रही हैं। मैम तामसिक फूड हमें ज्यादा गुस्सा करता है, हम लोग हम्म, हमेशा एग्रेसिव रहते हैं। वेरी नाइस। हम अग्रेसिव रहते हैं और मीन्स हमसे एक काम अच्छे से पूरा नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता, हम लेजी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम तामसिक फूड खा रहे होते हैं और तामसिक फूड हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इस चक्कर में हम बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि वेज नॉन वेज जो है वो हमें बिग नो क्यों बोला था? क्या क्या रीजंस दिए थे कि नॉन वेज नहीं कंज्यूम करना चाहिए? काव्या, आप एक पॉइंट बता सकते हो? मैम एक तो नॉनवेज हमारे लिए डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हार्ड होता है। हाँ, डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन और जो हमारा भगवान ने सिस्टम बनाया है वो इस टाइप का है ही नहीं कि हम नॉन वेज डाइजेस्ट कर पाए। हम तो वेज खाने के लिए बने हुए हैं। और मैम और एक भगवान ने तो हमारे लिए सब कुछ बनाया, हम लोग नॉनवेज क्यों खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं, ये भी बात सही है। नेक्स्ट मैं शनाया से पूछूंगी। शनाया कॉल। मैम मैम हरे फिर कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा मैम। मैम फिर नॉनवेज जो हमारे बॉडी के लिए नहीं बना है, तो फिर हमको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम तो ह्यूमन है, हम जानवर नहीं है, तो क्योंकि हम नॉनवेज खाएंगे। तो हम नॉनवेज डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ना हमारे टीथ ऐसे हैं, ना हमारे इंटेस्टाइन ऐसी है, ना एसिड लेवल ऐसा है, तो हमें दिक्कत होगी, डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो हम लेजी हो जाएंगे, और लेजी हो जाएंगे तो हम अपने काम पूरे नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। ओके प्रणिका, और पॉइंट्स नॉनवेज खाने के और क्या इफेक्ट्स होते हैं? हम जीव हत्या करके हम लोग जानवर और बाकी हम्म, चीजें खाते हैं। हाँ, जीव हत्या हम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर से करुणा जारी होती है। हम इमोशंस खत्म हो रहे होते हैं, हम अपने सुख के लिए, सेल्फ सुख के लिए कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम फिर वो बिहेवियर सबके साथ करने लगते हैं। और जब हम किसी एनिमल को मार रहे होते हैं तो उस टाइम पे उसके अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते होंगे, जब उसके दर्द में वो हार्मलेस है। किसी भी, आपने ध्यान होगा, आपको मनुस्मृति का था कि हार्मलेस एनिमल को मारना क्राइम है। वो हार्मलेस पीपल, हार्मलेस एनिमल को जब हम मार रहे होते हैं तो वो जो टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे होते हैं, हम उनको खा रहे होते हैं, तो हमारे अंदर भी नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। उसके अलावा और था एक, हम जिसको मारेंगे फिर हमें क्या होगा। अच्छा, हेमंग तो बहुत ज्यादा हाथ हिला रहे हैं। हेमंग, हम आपसे पूछ चुके हैं बेटा, अभी लास्ट में लेंगे। देवांश, और भी था एक पॉइंट बहुत अच्छा था। मैम हमें हाँ। तामसिक तो इसलिए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन रहता है, और हम्म उसकी वजह से हमारा हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। और उसकी वजह से हमारी किडनी इफेक्ट्स होती हैं। किडनी में प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वेरी नाइस, ये अच्छा पॉइंट बताया। उसके अलावा और मुझे पूछना था, एक पॉइंट और है अभी बच रहा है जो मैं, आप लोगों को याद भी था, बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछे थे। देवांश, आप बताएंगे? नहीं पता। एक पॉइंट ये था कि जिस एनिमल को हम मारेंगे हम उसको राइट देते हैं कि नेक्स्ट लाइफ में वो हमें वैसे ही मार के खा सकता है। याद है आप लोगों को? एक हमने ये भी यस सर। डिस्कस करा था कि अगर हम किसी को मारेंगे इसका मतलब हम उसको राइट दे रहे हैं कि अगले जन्म में वो भी हमें ऐसे ही मार के खा सकता है। ओके हेमंग, पहले मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। वेट, हेमंग के पास कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एक्साइटेड होकर बताना चाह रहे हैं। यस हेमंग, अभी अनम्यूट नहीं हुआ।
हाँ जी। हाँ, म्यूट नहीं हो रहा है। अब देखो बेटा, आयुषी, हेमंत का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, हेमंत शर्मा। हम्म। मैम, हाँ जी। मैम उससे हार्ट अटैक हमें आ सकता है। हार्ट अटैक भी आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है हमारा, उसके अलावा रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम हो सकती है, और हमारी किडनीज में हो सकती है। ओके। यस। लास्ट हम चिन्मय से लेंगे। यस चिन्मय। मैम, मेरे को एक हाँ। क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन ये है कि देखो, हमने इस जन्म में नॉनवेज खाया, उसके बाद जो हमारा अगला जन्म होगा जिसको हमने मार के खाया, वो फिर हमें खाएगा। हम्म। उसके बाद फिर उसने हमें खाया, तो फिर वो हम हाँ, हम ऐसे एक चीजों को चेन में फंस जाएंगे, हमारी खाएंगे। चेन ऐसे मैम, ही चलती ऐसे रहेगी, हमारी हम चेन कभी ऐसी खत्म चलती नहीं रहेगी, हम होगी। ऐसे ही परेशान रहेंगे, तो हम एक लूप में फंस जाएंगे। तो बेटर ये है, इस तरह की लूप में हम ना फंसे, इससे बाहर रहें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे हमें काम नहीं करने हैं, ठीक है। नहीं नहीं, कभी खत्म, हमें कभी आपकी वॉइस क्रैक हो रही है खत्म बेटा। नहीं होती। हाँ, चलो ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला नहीं, बच्चों कभी को खत्म नहीं अच्छे से समझ होती। में। हाँ, ये चीजें कभी खत्म नहीं होती, और फिर हम इसमें फंस के रह जाते हैं। तो बेटर ये है कि हम ऐसा ना करें। ओके। अब हम नेक्स्ट आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक खत्म होने के बाद पहले हम चैंटिंग करेंगे, एक राउंड चैंटिंग होगा। सबके बीट बैग है सबके पास? मैं अपना बीट बैग लेकर बैठी हुई हूँ। ओके। तो जिनके पास नहीं है वो अपने बीट बैग जल्दी जल्दी मम्मी से मंगवा लें, और नेक्स्ट टाइम से बीट बैग लेकर बैठेंगे। और फिर उसके बाद हम, वेरी गुड, मैच कर रहा है प्रणिका का और मेरा, सेम टू सेम। प्रणिका का रेड, मेरा व्हाइट। ओके। तो ये करेंगे, और फिर हम डाउट सेशन करेंगे लास्ट में। अच्छा चलिए, अब स्टार्ट करते हैं आज का। मैं भी आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। आज का भी टॉपिक बहुत अच्छा है। आज हम बात करेंगे, अब हमने बात कर ली कि हमें खाना कैसा खाना चाहिए, हमें सुबह कब उठना चाहिए, ये भी हमारी क्लास हो चुकी है। हमें खाना कैसा खाना चाहिए, हम ये भी सीख चुके हैं। अब आज हम सीखेंगे कि हमें मंदिर जाते वक्त या पूजा करते वक्त किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और कैसे जाना चाहिए। ओके। तो आज हमारी क्लास इसी पर है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं, आप लोगों को तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा ये सब, लेकिन कई बार कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो मंदिर में उनको फिर टोक देते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? ओके। ये क्या हो गया? यस। ठीक है। तो आज की हमारी क्लास है कि हम भगवान को प्रणाम कैसे करें, कैसे अपना, देखिए प्रणाम जो भी कोई होता है, किसी को भी हम प्रणाम करते हैं, तो वो तीन तरीके से होता है, मनसा वाचा कर्मणा। इसका क्या मतलब हुआ? अपनी काया से, फिजिकली, यानी अपनी बॉडी से हम कैसे प्रणाम कर रहे हैं, हमारी बॉडी कैसा जेस्चर शो कर रही है, कैसे हम अपने हाथ पैर कैसे रख रहे हैं उस पोजीशन में। वाचा मतलब बोल क्या रहे हैं हम उस टाइम पे, मतलब हमने हाथ जोड़ लिया और हम कुछ बातें करे चले जा रहे हैं। मंदिर गए, या घर पे भी आप मंदिर में बैठे हुए हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं अपने, आपने सुबह उठे, टाइम से उठ गए, जल्दी नहा लिया, धो लिया, सब कुछ कर लिया, सारी अपनी मॉर्निंग रूटीन आपने कंप्लीट कर लिया, और मंदिर में बैठ के आप बैठ गए हैं, हाथ जोड़ लिए हैं, लेकिन आप कुछ 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 और बात करे जा रहे हैं, तो वो आपका प्रणाम में नहीं माना जाएगा। हमें क्या बोलना चाहिए उस टाइम पे? और मनसा, हमारा मन कहाँ होना चाहिए। ये नहीं है कि सामने आपका मंदिर है, हाथ भी जोड़ लिए, आप मुंह से बोल भी रहे हो, लेकिन दिमाग में आपके कुछ और चल रहा है। तो हमारा दिमाग, हमारा मन भी वहीं केंद्रित होना चाहिए उस टाइम पे। हम ये ना सोच रहे हो कि अब ब्रेकफास्ट में क्या मिलने वाला है, मम्मी क्या देने वाली है, स्कूल के लिए मैं कब रेडी होऊंगा, ऐसे थॉट्स जो आ रहे होते हैं उनको रोक देते हैं। फुल फोकस भगवान जी के ऊपर। तो मन से, वाणी से, अपने आप के जो मुंह से आप बोल रहे हैं वो, और आपकी बॉडी, तीनों से हमें कैसे प्रणाम करना चाहिए, हमें इस बात पे फोकस करना है। अब ये देख रहे होंगे बच्चों को, सबको दिखाई दे रहा होगा। मंदिर में जाएं या घर में आपके जो मंदिर है उसमें, जो जेंट्स होते हैं वो ऐसे लेट के प्रणाम करते हैं। प्रणाम आप किसको कर सकते हैं? आप भगवान को ऐसे प्रणाम कर सकते हैं,
गुरुजनों को प्रणाम कर सकते हैं। आपको कोई सन्यासी आपके घर आते हैं, कोई साधु पुरुष आते हैं, तो आप उनको इस तरह से प्रणाम कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ऑरेंज कलर के भगवा वस्त्रों में है, सैफरन कलर में, तो इनको प्रणाम कर रहे हैं। और बड़ों को, बड़े लोगों को हम प्रणाम कर सकते हैं। तो जो मेल होते हैं, बॉयज होते हैं, वो लेट के ऐसे प्रणाम करते हैं, और जो गर्ल्स हैं या लेडीज हैं वो इस तरह से प्रणाम करती हैं। जो लेट के प्रणाम होता है इसको बोलते हैं हम अष्टांग प्रणाम। अष्टांग मतलब 8 अंग इसमें इन्वॉल्व है इस प्रणाम में। 8 बॉडी पार्ट्स, 8 बॉडी पार्ट्स हमारे धरती माता को टच कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं हम अष्टांग प्रणाम। और ऊपर वाला जो फीमेल करती हैं, जो गर्ल्स करती हैं, उसमें 5 बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं जो बॉडी को टच करते हैं, उसको बोलते हैं हम पंचांग प्रणाम। अब ऐसा क्यों है? अष्टांग प्रणाम, जैसा इसमें लिखा है सा अष्ट अंग प्रणाम, ये जो लेटने वाला प्रणाम होता है जो बॉयज के लिए बताया गया है, वो अपने 8 अंगों को, 8 लिम्स को हम इन्वॉल्व करते हैं प्रणाम करने के लिए। वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारे हैंड्स, हस्तों, हाथों को, जो हमारा सिंबलाइज करता है ह्यूमिलिटी, सर्विस एंड ऑफर ऑफ द एक्शन। हमारे एक्शंस को, कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा, देखिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, कई बार हाथों में नारियल लेके भी कर लेते हैं, तो और ये इसको आप भगवान की सेवा में लगेंगे। उसके बाद फोरहेड, ललाट हमारा, जो कि हमारा भगवान के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम शो कर रहा होता है। हेड हमारा सिर, जो रिप्रेजेंट करता है सरेंडिंग ईगो और इंटेलेक्ट। हमारा ईगो जो होता है उसको हम, कि अब हम सब कुछ अपना खत्म कर रहे हैं, भगवान को सरेंडर कर रहे हैं, पूरी तरह से भगवान के लिए हम शरणागत हैं। फिर आता है 4th नंबर पे चेस्ट। चेस्ट मतलब अपना हार्ट हम भगवान को दे रहे हैं, अपना हृदय हम भगवान को समर्पित कर रहे होते हैं, जिसमें हम सिर्फ भक्ति चाहते हैं, भक्ति से, प्रेम से हम भगवान को अपना हृदय ऑफर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर पे स्टमक यानी नाभि। नाभि सिंबलाइज सेल्फ कंट्रोल एंड इनर स्ट्रेंथ, यानी मैं दिल से चाहता हूँ सुबह उठूं, भगवान को प्रणाम करूं, ये हमारी इनर स्ट्रेंथ है, तो ये शो करने के लिए। थाई, उरु, उरु रिप्रेजेंट करता है फर्मनेस और स्टडीनेस इन डिवोशन, यानी मैं अपनी भक्ति में सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करने में, माला करने में, जप करने में फर्म हूं, ऐसा नहीं है आज कर लिया कल नहीं करेंगे। तो हमारी थाई ये रिप्रेजेंट करती है। फिर आते हैं जानुनी या नीज। नीज जो होते हैं ह्यूमिलिटी और रेस्पेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट आता है फीट, पादों। पादों जो होते हैं वो कंप्लीट सरेंडर एट द फीट ऑफ डिवाइन, भगवान के चरणों में कंप्लीट सरेंडर, फुल शरणागति। तो जो मेल्स होते हैं वो इस तरह से 8 अंगों से लेट के प्रणाम करते हैं। फीमेल्स जो होती हैं वो इस तरह से, गर्ल्स जो भी होंगी वो ऐसे 5 अंग से प्रणाम करती हैं, इसको पंचांग प्रणाम बोलते हैं। पंचांग प्रणाम में जैसे आपने अभी देखा था कि हैंड्स, हाथ जो होते हैं वो सर्विस और ऑफरिंग सिग्निफिकेंस सिग्निफाई करते हैं। हेड हमारा सिर, जो रिप्रेजेंट ह्यूमिलिटी और सरेंडर। चेस्ट रिप्रेजेंट ऑफरिंग वंस हार्ट इन लव एंड सरेंडर, हमारा दिल में बहुत, हमारे हृदय में बहुत सारा प्रेम और शरणागति रिप्रेजेंट करता है। नीज जो होते हैं हमारे एक्सप्रेस करते हैं रेस्पेक्ट और डिवोशन। और फीट जो होते हैं वो शो करते हैं हमारा कंप्लीट सबमिशन एट द डिवाइन फीट ऑफ द डिवाइन, भगवान के चरणों में हम फुल शरणागति रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये याद रहेगा सबको। बॉयज जो होंगे वो अष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं वो पंचांग प्रणाम करती हैं। अच्छा, अब जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोग कहीं भी जाते हैं, पार्टी में जा रहे होते हैं, या किसी भी टाइम पे आप किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं, स्कूल में फंक्शन में जा रहे होते हैं, या घर में या रिलेशंस में कहीं पार्टी हो रही होती है उसमें जा रहे होते हैं, घर में ही हमारे कोई फंक्शन होता है, तो हम अच्छे से तैयार हो रहे होते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है, कोई गेस्ट आ रहा है, तो वो भी अच्छे से आए। कोई गंदा स्मेल करता हुआ आए तो आपको अच्छा लगेगा? मुझे मैसेज करके बताइए कितने बच्चों को अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, गंदे संदे से आ गए, कोई बात नहीं, चलेगा? कितने बच्चों को चलेगा? जल्दी जल्दी मैसेज मैसेज मैसेज। नहीं चलेगा। यस, तो सब चाहते हैं कि अच्छे से सब तैयार होकर आए। इसी तरह से अगर हम मंदिर जा रहे हैं, घर का मंदिर है, या हम अपने घर के पास वाले मंदिर जा रहे हैं, या किसी और बड़े मंदिर में जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले साफ सुथरा होकर जाना है, यानी
आपको अपना नहा धो के अच्छे से तैयार होके उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। और जैसे किसी के घर जाते हैं तो हम डोर नॉक करते हैं, बेल बजाते हैं। उसी तरह से मंदिर में आप लोगों ने ये बेल देखी होगी, ये इस तरह से बेल्स लगी होती हैं, ये हम बेल बजाएंगे। और बेल बजाने का रीजन क्या होता है, एक तो हम बेल बजा के भगवान से परमिशन लेते हैं कि हम आपके घर में एंटर कर रहे हैं। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि हमारे घर में कोई भी ऐसे ही चला आए, बिना बेल बजाए, दरवाजा खुला हुआ है तो कोई भी आ गया। तो मंदिर में भी जाने से पहले हम पहले बेल बजाते हैं, भगवान को परमिशन लेते हैं भगवान से कि हम आ जाएं। और दूसरा क्या होता है, इस बेल के नीचे जब आप खड़े होते हो, बेल बजती है, तो हमारा ऑरा क्लीन होता है। हमारा दिमाग जो इतनी सारी चीजों में लगा हुआ होता है, वो सब वहां से हटके भगवान के ऊपर कंसंट्रेशन। आपने देखा होगा वाइब्रेशंस आती हैं जब हम बैल के नीचे खड़े होकर, टन आवाज आती है ना, तो वाइब्रेशंस आती हैं। वो वाइब्रेशंस क्या करती हैं, हमारी जो मन होता है उसको इधर उधर से जो भटक रहा होता है उसको हटाती हैं, सारे थॉट्स को खत्म कर देती हैं, और हमारा फुल फोकस भगवान की तरफ आ जाए। तो ये बेल दो तरह से काम करती है, एक तो परमिशन भी हो जाती है भगवान से, और दूसरा हमारा दिमाग संसार से हटा के, सारी चीजों से हटा के हम फुल फोकस हो जाते हैं भगवान के ऊपर। तो बेल इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमें बेल जरूर बजानी चाहिए, जिससे इधर उधर के थॉट्स हमें आना बंद हो जाएं और हम अच्छे से भगवान के दर्शन कर पाए। अच्छा, जैसे आप जाते हो फंक्शंस में जाते हो, तो आपने देखा होगा कि डे फंक्शन, नाइट फंक्शन, इस हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं, चूज करते हैं ऐसे कि रात का फंक्शन है। हरे कृष्णा। यस आयुषी, आप कुछ बता रहे थे, वॉइस कम आ रहा है। ओके, अभी ठीक है, मैंने फुल कर दिया। आयुषी अभी ठीक आ रही है क्या वॉइस? जी मत जी। ओके, ठीक है। हाँ जी, तो अब मुझे सब लोग बताएंगे कि जब हम किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, किसी शादी में जा रहे होते हैं, अलग अलग इवेंट पे अलग अलग कपड़े पहन रहे होते हैं, ऐसा होता है? होता है ऐसा? हम दिन के फंक्शन के कुछ और पहन रहे होते हैं, रात के कुछ और पहन रहे होते हैं, शादी में कुछ और पहन रहे होते हैं, बर्थडे में कुछ और पहन रहे होते हैं, या आप बर्थडे वाले ही कपड़े पहन के शादी में चले जाते हो? जल्दी से मैसेज मैसेज मैसेज। अभी मैं मैसेज देख सकती हूँ। मैसेज आया नहीं अभी तक किसी का भी। टाइपिंग स्पीड इतनी स्लो है क्या? नहीं। ओके, तो हम डिसाइड करके पहनते हैं ना इवेंट के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से पहनते हैं कपड़े, या वो भी नहीं पहनते हैं इवेंट के हिसाब से? हाँ, इवेंट के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तो जैसे हम इवेंट के हिसाब से Hare Krishna everyone. How are you all? Give me a thumbs up. हरी बोल। कल टेस्ट किस किसने दिया था? हरी बोल। त्रिशिका ने टेस्ट नहीं दिया था?
हेलो, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? जी ओके। माता जी, यू आर ऑडिबल। हाँ, सॉरी, प्लीज, पता नहीं कैसे वो हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम कहीं जाते हैं, अभी नहीं आया, एक सेकंड में शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। यस, आवाज आ गई। हाँ, तो हम अगर कहीं जाते हैं तो हमें ड्रेस अप्रोप्रिएट पहनना होता है। इसी तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम टेम्पल में जाएं तो गर्ल्स जो होती हैं वो गोपी ड्रेस और मम्मियाँ साड़ी पहन सकते हैं, लेडीज साड़ी। और जो बॉयज होते हैं वो धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा ये पहन सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। और दूसरा, हम तिलक लगा के जाते हैं। जैसे इस बच्चे ने तिलक लगाया हुआ है ना। तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक शो करता है, रिप्रेजेंट करता है कि हम भगवान के सर्वेंट हैं, हम भगवान के दास हैं। हमारी भक्ति भगवान को शो करने के लिए हम तिलक लगाते हैं। एक सेकेंड, कुछ तो हो रहा है। हम्म। तो इसलिए ये तिलक जो होता है, ये दो जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं, ये भगवान के चरण और नीचे तुलसी लीफ को शो करता है। तो हमें इसलिए तिलक लगाना होता है। तो तिलक लगा के अच्छे से तैयार होके सुंदर सुंदर साफ कपड़े पहन के हम मंदिर जाते हैं। और तिलक लगाने के अलावा, एक सेकेंड, फिर अब नेक्स्ट आता है कि हम मंदिर में दर्शन कैसे करेंगे। तो भगवान के जब हम दर्शन करते हैं, दर्शन हमेशा हम भगवान के नीचे से करते हैं। नीचे से क्या मतलब हुआ? नीचे से मतलब हुआ कि हम सबसे पहले भगवान के डिवाइन फीट के दर्शन करते हैं। डायरेक्ट हम भगवान के जो श्रीमुख है उसके दर्शन नहीं करते हैं। होता क्या है, कुछ लोग मंदिर में जाके आईज क्लोज कर लेते हैं, भगवान के दर्शन अच्छे से नहीं करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जो विश होती है वो बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले हमें भगवान के सुंदर से दर्शन करने चाहिए। तो सबसे पहले हम चरणों से स्टार्ट करते हैं, डिवाइन फीट के हम दर्शन करेंगे भगवान के। फिर हम भगवान की नीज के दर्शन करते हैं, धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर हम भगवान की कमर के दर्शन करते हैं। उसके बाद भगवान के चेस्ट के दर्शन करते हैं जहाँ कौस्तुभ मणि होती है। फिर भगवान की विशाल स्ट्रॉन्ग जो भुजाएं होती हैं, कोमल हाथ होते हैं, हम उनके दर्शन करते हैं। उसके बाद हम भगवान की नेक के दर्शन करते हैं, लंबी सी गर्दन होती है भगवान की सुंदर सी, उसके दर्शन करते हैं। और फिर हम भगवान के कमल रूपी फेस के दर्शन करते हैं, लोटस फेस जो होता है भगवान के, उसके दर्शन करते हैं। और फिर हम ओवरऑल दर्शन करते हैं भगवान के पूरे, उनके क्राउन, उनका जो आसपास जो भी उनका तेज जो दिखाई देता है, हम उसके दर्शन करते हैं। तो फिर हम पूरा बॉडी के दर्शन करते हैं, यानी नीचे से चरणों से शुरू करके। ये जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं पूछूंगी आप लोगों से। नीचे से शुरू करके, चरणों से शुरू करके, स्टेप बाय स्टेप हम भगवान के मुख कमल के दर्शन करते हैं। तो इस सीरीज में हमें दर्शन करने चाहिए। अच्छा, दर्शन करने के बाद जैसे अब ये वाला देखिए आप लोग, इसमें नीचे से दर्शन करने शुरू हुए, चरण, फिर घुटने, फिर थाइस, फिर हम आए कमर पे, फिर भगवान की विशाल भुजाएं। और अब हम पहले चेहरे के, आंखें कितनी सुंदर है भगवान की, फिर ये नाक, पूरा हमने फेस देखा। और फिर अब हम पूरे दर्शन करेंगे भगवान के। तो इस तरह से हमें दर्शन करने चाहिए हमेशा। अच्छा, मंदिर में क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, तो थोड़ी देर वहां बैठना भी चाहिए। अब बैठते टाइम आप क्या करेंगे? बैठते टाइम आप जप कर लेंगे, या जो क्लास अगर चल रही है तो आप वो लेक्चर सुन लेंगे, या आप शांति से वहां बैठ के भगवान के सुंदर से रूप के दर्शन करेंगे। लेकिन बैठने का भी एक तरीका होता है। जो ऊपर वाली पोजीशंस हैं, पैर पे पैर रख के इस तरह से पैर खोल के, या ऐसे, ये ऊपर वाले पोजेस, सारे पोस्चर्स जो हैं, ये गलत है। हमें ऐसे नहीं बैठना होता है। मंदिर में बैठने का तरीका ये है, या तो आप ये दिखाया गया इस तरह से बैठें, या सुखासन में ऐसे बैठें। अगर सुखासन में बैठने में दर्द हो रहा है तो हम ऐसे व्रजासन में भी बैठ सकते हैं। लेकिन ऊपर जैसे पैर खोल के, किसी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है कि मैं नहीं बैठ सकते सुखासन में, तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, पर बैठेंगे आप नीचे वाली पोजीशंस में ही, ऊपर वाले में नहीं बैठते।
भगवान की तरफ पैर करके नहीं बैठते, भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठते, और वहां पर बहुत जोर जोर से हंसना, बातें करना, ये सब नहीं करते हैं। शांत रहते हैं, क्योंकि और लोग जो पूजा कर रहे हैं वो लोग डिस्टर्ब ना हो हमारी वजह से, और शांति से बैठ के हम भगवान का मेडिटेशन करें, या फिर वहां बैठ के हम भगवान के सुंदर से मुख के दर्शन करें। आप कोई बुक रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन शोर नहीं करेंगे वहां पर बैठ के। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो पूजा के आइटम है, हमें इनका ध्यान रखना जरूरी होता है। पूजा के आइटम का ध्यान रखने से क्या मतलब है कि आपने देखा होगा जपमाला आप लोगों के पास आजकल आपके हाथ में लग रही होगी, क्लास के टाइम पे आप रखते हो, तो उसको कहीं भी जमीन पर नहीं रख देते ऐसे ही। बहुत सम्मान पूर्वक उसको मंदिर में रखा जाता है, ऐसे ही कहीं नहीं पटक देते। उसको पैर से बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। जपमाला ही है हमारा एक ऐसा साधन जो हमें भगवान से जोड़ती है, तो बहुत सम्मान के साथ, बहुत रेस्पेक्टफुली हमें उसको रखना चाहिए। पूजा की जो भी प्लेट होती है, पूजा का जो भी सामान होता है, उसको पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर जमीन पे तो रखना ही नहीं चाहिए, और पैर भी नहीं लगाना चाहिए। बाई चांस अगर आपका पैर उस पर लग भी जाता है गलती से, तो हमें उसे तुरंत अपने सर से लगा के और सम्मान पूर्वक उसको जगह पे, जो भी उसकी जगह है वहां पर रख देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि हमने पैर से ठोकर मार दी, या ठीक है पड़ा है तो पड़ा ही हुआ है, कहीं आपको लगता भी है कि ये रखा हुआ है जमीन पर, तो उठा के उसको उसके स्थान पर रखेंगे, ऐसे ही कहीं नहीं रख देंगे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हमें ध्यान देने वाली बात होती है, वो होती है शौच अशौच, या पवित्र पवित्र का। अगर हमें भगवान की जब भी पूजा करनी है, कुछ करना है, तो हमें शुद्ध होना होता है, पवित्र होना होता है। वो क्या होता है, कैसे, कब कब ऐसा हो सकता है कि हम अपवित्र हो गए। कभी ऐसा होता है कि दोपहर में आकर आप लोग सो गए, आराम कर लिया, तो अगर 1 घंटे से ज्यादा का हम सो रहे होते हैं, तो हम तमोगुण में चले जाते हैं। तो इसलिए चूंकि हम सतोगुण में आ सके, बहुत आलस से आ जाता है शरीर में, नींद सी आ रही होती है, तो आप फोकस नहीं कर पाते शाम की पूजा में। तो उस टाइम पे लोग नहाते हैं, पहले नहा के स्नान करके अपने आप को शुद्ध करते हैं, और उसके बाद बैठते हैं, जिससे कि तमोगुणी जो प्रभाव है हमारे ऊपर वो हट जाए। किसी के फ्यूनरल से आकर इसलिए नहाना जरूरी होता है कि वहां पर नेगेटिव एनर्जी होती है, तो उसको भी हम नहाकर शुद्ध कर सकते हैं। और मंदिर जाने से पहले तो आपको नहाना ही चाहिए। सुबह अगर आपको दिन में भी किसी भी टाइम आप फ्रेश हो रहे होते हो, आपको वॉशरूम यूज कर रहे होते हो, टॉयलेट के लिए नहीं, लेकिन अगर आप वैसे यूज कर रहे हो, तो फिर आपको फिर नहाना पड़ेगा। तो इन 3 कंडीशंस में हमें नहाना होता है, या तो किसी फ्यूनरल्स में से अगर हम किसी के आ रहे हैं, या हम वॉशरूम यूज कर रहे हैं, या हम वो कर रहे हैं, किसी सो चुके हैं ज्यादा, 1 घंटे से ज्यादा अगर हम सोए हैं, तो उस कंडीशन में फिर हमें नहाना होता है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। और आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से इसके बारे में पूछूंगी। ओके, अब हम पहले जप करेंगे, और जप करने के बाद फिर हम डाउट सेशन लेंगे। अभी हैंड अपने सब बच्चे नीचे कर लेंगे, जिससे मुझे पता चल जाए कि किसके डाउट हैं किसके नहीं है। ओके, ठीक है, जब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। ओके, तो अब किसी के डाउट? ये ठीक है। यस जिया, हरे कृष्णा जिया। हरे कृष्णा मैम। हाँ जी। मैम, आपने अष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम का सिखाया, उसमें लेडीज अगर उनको, गर्ल्स और उनको करना हो अगर अष्टांग प्रणाम, तो वो कर सकते हैं? अष्टांग मना करते हैं बेटा, अष्टांग नहीं करना चाहिए, हमें बेनिफिट है गर्ल्स होने का, जैसे कई जगह मतलब लड़कियों से पैर नहीं टच करवाते, हाँ। तो वही देवी का रूप मानते हुए इसलिए हमें अष्टांग प्रणाम नहीं कहा गया है, हमें पंचांग ही करना है। ठीक है, ओके। लक्ष्मिका सिंह, हरे कृष्णा। हम आज के हरे सेशन से कृष्णा जो मैम। डाउट है वही हाँ बेटा, एक अनाउंसमेंट कर दूं, आज के सेशन से रिलेटेड किसी को डाउट हो वही पूछेंगे, ठीक है? ओके, हाँ जी बताइए। मैम,
तुमने पहला वाला बताया था कि हाँ हमको सीधा लेट के क्यों नहीं करना चाहिए, गर्ल्स को ऐसे करके क्यों नहीं लेटना चाहिए। बेटा, गर्ल्स को देवी का रूप मानते हैं ना, इसलिए मना करा हुआ है। ठीक है, हमारे वेद शास्त्रों में मना करा हुआ है कि गर्ल्स को लेट के नहीं करना है, बॉयज को लेट के करना है। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे चिन्मय। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण चिन्मय, आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा, तब तक मैं शनाया का करती हूँ। हाँ हरे जी, कृष्ण मैम। हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा। मैम मेरे को डाउट ये था कि मैम बॉयज गर्ल्स के जैसे नहीं कर सकते। बॉयज कर सकते हैं, गर्ल्स के जैसे भी कर सकते हैं, उनको ऑप्शन है, वो दोनों तरह से कर सकते हैं। लेट मैम के पर बेनिफिट ज्यादा लेट क्यों मिलेगा। नहीं, दोनों में ही मिल जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे। पर मोस्टली मैंने टेम्पल्स में देखा है कि सब होते हैं ना, वो लेट के ही कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवान से इतने भाव विभोर हो जाते हैं भक्त की, वो सब लेट ही जाते हैं भगवान के आगे, जितने भी मैम जेंट्स होते हैं। पहले मैं भी गर्ल्स के जैसे करता था, फिर पापा ने बताया कि बॉयज ऐसे करते हैं। हाँ, लेट के प्रिफरेबली लेट के होता है, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। ओके। नेक्स्ट शनाया। तनाया मैम हमने कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। आइए, बाकी बच्चों को अनम्यूट कर देंगे आप, वो सॉरी म्यूट कर देंगे। हाँ, शनाया। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मुझे दो क्वेश्चंस थे। हम्म। एक है कि हम गर्ल्स को सिर्फ इतना ही करना पड़ता है, बट मैं भी जब भी मुझे नहीं पता था ये सारा, तभी मैं जेंट्स लेट के कर देते हैं, हाँ मेरी बेटी भी नहीं मानती थी, वो भी करती थी, तो उसको फिर बताया कि भाई जब स्क्रिप्चर्स में हमें मेंशन्ड है कि गर्ल्स को ऐसे करना है, तो फिर हमें अपना नहीं थ्योरी लगानी चाहिए ना। तो कोई बात नहीं, अब आगे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन? मैम। मैम नेक्स्ट था क्वेश्चन, अगर हम नॉन वेज हाँ अगर कभी भी छोड़ेंगे, नेक्स्ट लाइफ में भी स्टिल वो हमको मारेंगे अगर। मतलब अब तो आपको पता ही है ना, पहले तो आपको नहीं पता था, हाँ। तो जो हो गया वो ठीक है, भगवान, अब वो वाली बात है कि अननोइंगली कुछ हो गया हमसे, बट अभी आपको पता है तो फिर हमें नहीं खाना चाहिए। हाँ तो फिर अगर मैं नहीं खाऊंगी तो फिर नेक्स्ट लाइफ में वो मुझे नहीं मार। पनिशमेंट पनिशमेंट कम मिलेगा। अब ऐसा होता है ना कि अननोइंगली कोई हो गया एक्सीडेंट, तो जो पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस, वो फिर आपके ऊपर पेनल्टी कम लगाएगी, लगाएगी पेनल्टी, लेकिन कम लगाएगी। और ये पता है कि जानबूझ के रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, मना करा हुआ है फिर भी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो फिर तो अच्छे से पेनल्टी लगेगी, है ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। जिनके हो चुके हैं डाउट्स, वो अपने हैंड डाउन कर लें, लोअर कर लें अपने हैंड। लक्ष्मिका, चिन्मय, शनाया, तो मुझे और बच्चों के हैंड्स अच्छे से दिख जाते हैं। दिव्यांश व्यास। हमने मेरे नहीं लिया। ये किसकी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। दिव्यांश आपका नहीं। मैम मेरा डाउट है कि अपन मंदिर जाते हैं तो ऐसा हम्म, जरूरी है था भाई जी मंदिर पहुंच जाओ। क्या जरूरी है कि नहा ऐसा के मंदिर जाए? जरूरी है था कि अपन नहीं यो हम्म। भाई की मंदिर जाए कि अंदर मंदिर जाए तो नहीं तैता। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि डेली आपको बाहर के मंदिर जाना है। आपके घर में जो मंदिर हो आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उस मंदिर में भी जाने के लिए आपको ऐसे ही दर्शन करने चाहिए। आपके घर में जो मंदिर है उसमें भी नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप
खड़े हो गए, कुछ भी गंदे कपड़े पहन के, या जो आपने वॉशरूम में यूज कर रहे हैं वही कपड़े पहन के खड़े हो गए। थोड़ी हम आपको आगे भी बताएंगे कि कैसे पूजा की थाली कर टच बनानी चाहिए, मतलब प्रिपेयर करनी है, फिर उसमें ये आगे सेशंस में आपके आएगा। तो अपने मंदिर का भी हम एक डेकोरम रखेंगे ना, और जितना भाव से, जितनी शुद्धता से जैसे रक्षाबंधन की थाली को वो हम आगे सजाया डिस्कस जाता है। करेंगे, वो अब आगे आएगी क्लास, उसमें बात करेंगे। तो मतलब मेरा बताने का ये है कि जितनी शुद्धता से आप ये सब करोगे उतना ही आपका भगवान से अटैचमेंट अच्छा होगा। जैसे थाली सजाते हैं मैम, जैसे राखी की प्लेट सजाते हैं वैसे अभी थाली को बताएंगे, सजाते हैं। वो आगे आएगी क्लास, तब डिस्कस करेंगे। हम आज की क्लास से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। आप मंदिर, घर के मंदिर में मैम भी बिना नहाए माया क्या बेटा? मैम बिना नहाए माया खा जाते हैं, बिना नहाए। बिना नहाए नहीं करनी चाहिए, बट एटलीस्ट आप ब्रश तो कर ही लो, सुबह ब्रश करके तब तो आजकल वैसे करनी, नहा धो के ही करनी चाहिए। हरे कृष्णा आयुषी, आप कुछ बता रहे थे आयुषी? अच्छा ओके, मैं होस्ट बनाती हूँ आपको। ओके ओके, मैं एक सेकेंड बेटा, आयुषी दीदी का भी कुछ हो। मम्मी हाँ, हाँ जी, मम्मी इधर आओ। बेटा अपना म्यूट कर लीजिए। ओके, दिव्यांश के बाद हेमंत शर्मा। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है। हाँ जी, सानवी का मैं अभी आती हूँ बेटा आपके पास, आपका हाथ दुख जाएगा, अभी अभी मैं आपसे बात करूंगी। हैंड डाउन कर लो बेटा। मैम मैम हाँ, बॉयज प्रणाम करते हैं उसे क्या कहते हैं? बॉयज जो करते हैं उसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। और और मैम अष्टांग प्रणाम में किसी लड़के को लगी हुई है और वो झुक नहीं सकता है तो वो कैसे प्रणाम करेगा? तो आप खड़े होके भी कर सकते हो, नहीं झुक पा रहे हो तो कोई बात नहीं, खड़े होके हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे। ऐसा भगवान ने मैंडेटरी नहीं कहा है कि आपको अगर चोट लगी है, नहीं झुक पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आपको करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मन का वाचा कर्मणा, यानी हाँ, खड़े होके भी आप प्रणाम कर रहे हो तो भी आपका मन, वाणी, ये सब भगवान में रहना चाहिए। वाणी से आप भगवान के श्लोक बोल रहे होगे उस टाइम पे, जब हम प्रणाम करते हैं तो जैसे कृष्ण भगवान का श्लोक या राधा रानी को कर रहे हैं, राधा रानी का श्लोक जो भी है वो बोल रहे हो, मन हमारा भगवान में हो और हमारी बॉडी वहां पर हो, ठीक है। ओके मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे। नेक्स्ट मैं ले रही थी उस बच्ची का नाम क्या था बेटा? सानविका हाँ, सान्विका। सान्विका का हाथ दुख जाएगा। यस सान्विका, अनम्यूट कीजिए। सान्विका उधर के लेके ले उधर। हरे कृष्णा सान्विका। हाँ जी बताइए। बॉयज का प्रणाम कर लिए तो बॉयज का प्रणाम कर लिया तो कोई बात नहीं, अब से आप गर्ल्स वाले ही कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवा सवरा साई। सान्विका का मैम अभी लिया नहीं हमने सान्विका का। सान्विका का मैंने नहीं लिया। यस, सवरा साई। हाँ दीदी, एक दो क्वेश्चन है कि हाँ, एक क्वेश्चन है कि गर्ल्स बॉयज के मतलब बॉयज का उलट सेम सेम क्यों नहीं कर सकते? सेम सेम नहीं बताया गया, गर्ल्स अलग होती है, बॉयज अलग होते हैं, तो इसलिए सब कुछ सेम सेम नहीं हो सकता ना। एप्पल और टमाटो नहीं हो सकते ना, एप्पल की प्यूरी बना के हम सब्जी में नहीं डालते ना। सान्विका का नहीं लिए, सान्विका का नहीं लिए मैम। और दीदी गर्ल्स लोग लेटते क्यों नहीं है? गर्ल्स लोग को मना करा हुआ है लेटने के लिए, क्योंकि गर्ल्स के कई लोग पैर भी नहीं टच करवाते ना, कई स्टेट्स में पैर नहीं टच करती बड़ों के। बॉयज पैर टच करते हैं बड़ों के प्रणाम करने के लिए, घर पे देखा है बड़े लोग होते हैं उनके पैर छूते हैं बॉयज, गर्ल्स केवल ऐसे नमस्ते करती हैं।
तो इसी का तरह तो से नहीं लिया मैम ने, सोनू इसलिए का। आयुषी जरा अनम्यूट वो म्यूट कर देंगे आप। आयुषी का नहीं लिया, आयुषी का नहीं लिया। बेटा अष्टांग प्रणाम करने के लिए लेट जाएंगे हम लोग। ये अभी किसी ने अच्छा, मुझे थैंक यू मैसेज। मैम। ओके। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं माता जी? मैं ये कह रही थी ये कुछ बच्चों की ना नॉइस आ रही है, तो आप उनको जो जिनकी डाउट्स हो जाया करें उनको आप म्यूट कर दिया करो। जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। जय नेक्स्ट उस काव्या। श्री कृष्ण दीदी। मैम काव्य के ले लिया आपने? ये लक्ष्मिका को म्यूट करना। यस काव्या। मैम हमारे मीन्स हमारे जगन्नाथ जी का तो मीन्स पैर नहीं है, तो हम लोग उनका आपने जो बोला था पैर से लेके घुटने तक मीन्स हम्म। नीचे से ऊपर तक करेंगे। जगन्नाथ जी का तो तो जगन्नाथ जी का भी हम क्या करते हैं, मेरे यहाँ भी जगन्नाथ जी हैं, तो हम जगन्नाथ जी के नीचे ड्रेस से शुरू करते हैं और फिर हाथ और फिर फेस उनका। ठीक है, मतलब कोई भी डीटी है तो उनको नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। ओके। हरे कृष्णा। हितार्थ। मैम मेरे घर के पास है ना, दो दो मंदिर है, एक तो मेरे घर के अंदर और एक मेरे घर के सामने। हम्म। तो मैम मैं दोनों में जाऊं? आप सामने वाले में जा सकते हो तो घर के सामने चले जाओ, वैसे घर के जो घर में है मंदिर उसमें तो आप डेली डेली आपको ये करना ही करना है प्रोसेस। ठीक है। मैम मैं डेली करता हूँ। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। उसके मैं हरे प्रणिक। हरे कृष्णा। प्रणिका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी पंचांग प्रणाम में हमारा चेस्ट ग्राउंड को कैसे टच करेगा? जमीन पे लेटते हैं ना, शोल्डर्स हमारे आते हैं नीचे, उसी को नहीं, मान के। चेस्ट कैसे? नहीं, उसी को हम मान के चलते हैं क्योंकि हम लेटते नहीं है ना, तो हमारी ये चीज नहीं आती है। जमीन पे जितना लेटते हैं इतना होता है, उसी को वो चेस्ट में काउंट कर लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। मायरा। तिलक कौन सा करने चाहिए? तिलक का बेटा भी सेशन होगा, वो आपको फिर बताया जाएगा। पूरी क्लास होगी एक तिलक की, उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कैसे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है। मम्मी पापा के पैर छू सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी पापा के, बड़ों के, जो भी आपसे बड़ा है उन सबके पैर आपको छूने हैं। सबके। डेली छू सुबह मॉर्निंग में उठ के पूजा करके फिर घर में जो भी बड़े हैं स्कूल जाने से पहले सबके पैर छू के तब आप निकलोगे घर से, सबका आशीर्वाद लेके। पैरों के हाथ लगा के? हाँ, पैरों से हाथ लगा के। नीज नहीं टच करने हैं, झुक कर पैरों से हाथ लगा के आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, कोई कमर में पेन नहीं है होगा। मैम मैं लड़की हूँ, मैं लगा सकती हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, गर्ल्स, अच्छा बेटा वो आपके यहाँ का कस्टम होगा, जैसा मेरे यहाँ नहीं होता, मेरी फैमिली में गर्ल्स केवल प्रणाम करती हैं, तो इसलिए मेरे यहाँ नहीं होता, वो आपके यहाँ जैसा मम्मी आपको बताया ना वैसा करना। थैंक यू मैम। ओके। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मरविन। मैम मैं तो बहुत जल्दी उठ फिर पूजा करती वेरी गुड। मरविन। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मायरा तो डेली चैंटिंग का भी वो भेजती है। अच्छा, डेली मॉर्निंग में। हाँ जी माता जी, मॉर्निंग में। वेरी गुड, हरी बोल। ऐसे ही करना चाहिए, वेरी गुड। आई थिंक मरविन है नहीं। दीपल झा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हमें हमने सारे श्लोक जो आपने भेजे थे सारे याद कर लिए हैं। मैम हमें एक श्लोक आपने बताया नहीं है। आप जो जब माला स्टार्ट करते हैं तब आप एक श्लोक बोलते हो, वो हमें समझ में नहीं आता। वो आप लोगों ने अभी माला वाला आपका हुआ नहीं होगा ना, एक आपको माला कैसे करनी है, कैसे वो, अभी आपका हुआ नहीं है वो वाला क्लास, वो जब होगा ना तो आपको डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा।
तो माला में गुरु बीट छोड़ना होता है, हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलना है, वो सब हरे कृष्ण माता जी हो गया। बताया था। तो उन्होंने श्लोक नहीं बताया स्टार्टिंग वाला, वो होता है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये क्या करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु और जो भक्त लोग हैं उनका हम आशीर्वाद लेते हैं कि हमें सद्बुद्धि दीजिए जिससे हम माला पर फोकस कर पाए और भगवान की भक्ति हमें मिल पाए, हम शरणागति ले पाए। तो उसके लिए हम चैतन्य महाप्रभु और भक्तों से, जो भी वैष्णव है उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं। तो उनको प्रार्थना करके फिर हम अपनी माला शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो उसमें आयुषी आयुषी आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, तो दीदी ये ग्रुप पे भेज देगी, तो आप उसमें से देख लेना। ठीक है, जी माता। ओके। मैम हम राइट कर लेते हैं। ओके, हरे कृष्णा। पार्थ, कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम अष्टक प्रणाम कैसे करते? अष्टांग प्रणाम भगवान के सामने जमीन पर लेट कर करते हैं। अच्छा। और लेटने का तरीका ये होता है कि भगवान के सामने अपना हेड नहीं करना होता, हमें लेफ्ट साइड से लेटना होता है कि हम अपना हृदय भगवान को दे रहे होते हैं। ठीक है, और वॉइस कैसे करते? मतलब बॉयज, वॉइस। बॉयज के लिए ही बता रही हूँ मैं ये। बॉयज के लिए अष्टांग प्रणाम है और गर्ल्स के लिए पंचांग प्रणाम है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। हरे हरे कृष्णा। प्राची, मैम हमें अष्टांग प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए हम लड़कियों को? बेटा हमारे लिए, गर्ल्स के लिए उन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ है कि इतना थोड़ा सा छोड़ दो, गर्ल्स को देवी का रूप मानते हैं ना, इसलिए मना करा हुआ है, और हमें ये वाला पंचांग प्रणाम बताया हुआ है। ठीक है, थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शनाया, शनाया का तो हो गया था शायद। मैम ने बोला कि लड़कियों को देवियों का रूप मानते हैं इसलिए नहीं करते। यस शनाया। मैम हमको जब भी हम गर्ल्स को हम करते हैं प्रणाम गॉड को, तभी हमको हमको लेते हुए क्या करना चाहिए? लेटे हुए प्रणाम, मनसा वाचा कर्मणा बोला है ना, तो मन अपना भगवान पे फोकस, उसके बाद वचन से, मुंह से हम जो भी मंत्र आप बोल रहे हो उस टाइम पे वो मंत्र रिसाइट करेंगे। कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान का मंत्र, राधा रानी है तो उनका मंत्र, जो भी आप रिसाइट करने के लिए आपको बताया गया हो वो रिसाइट करते हैं। और उसके बाद आंख क्लोज करके जो हमने दर्शन करे हैं उसको हम मेडिटेट करते हैं कि अभी मैंने अपनी मेमोरी में यहाँ अपनी चेतना पे फिक्स करने के लिए कि हमें वो दर्शन अच्छे से याद हो जाए कि अच्छा, कई लोग क्या करते हैं आइस क्लोज कर लेते हैं, आइस क्लोज कर ली तो भगवान दिखेंगे ही नहीं, हम उन्हें यहाँ कैसे याद रखेंगे, हमें यहाँ रिकॉर्ड करना है ना, भगवान को अच्छी चीजें रिकॉर्ड करनी है अपनी चेतना में। तो आइस क्लोज करके हमें भगवान को मेडिटेट करना है कि मुझे भगवान कैसे दिख रहे थे, और फिर हमें भगवान से सद्बुद्धि मांगनी है कि भगवान हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम आपकी शरण में रह सकें, इधर उधर ना जाए, माया में ना फंसे, सतोगुण में रहे। ठीक है, ओके। तो आज काफी टाइम हो चुका है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आज के पॉइंट्स हम सब लोग ध्यान में रखेंगे जिससे नेक्स्ट क्लास में फिर हम रिवाइज करेंगे। हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम।